पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सही है, चल। तो दोनों में फर्क जान के, एक फोटोग्राफर हो, एक मिनट, अच्छा चलो कर लो। अच्छा देखें जी, बस ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आपने रेट को हर साल कॉस्ट पे, या लाइफ यूज कर रहे हो तो कॉस्ट को हर साल लाइफ से डिवाइड करना है। यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किसको करना है, कॉस्ट को, और रिड्यूसिंग बैलेंस में यूज किसे करना है, बुक वैल्यू। पहले साल यही बुक वैल्यू, यही कॉस्ट है, इसलिए कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस में किसको यूज करना है, बुक वैल्यू। और पहले साल में बुक वैल्यू क्या, कॉस्ट ही है, इसलिए मजबूरन उसी पे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट किस पे लगेगा, कॉस्ट पे, और रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल बुक वैल्यू पे। स्ट्रेट लाइन के अंदर रेट को कन्वर्ट करना है लाइफ में, या लाइफ को कन्वर्ट करना है रेट में, तो ये बल्कि यूं बोलते हैं, लाइफ को कन्वर्ट करना है रेट में, तो ये। रिड्यूसिंग बैलेंस में लाइफ वाला ऑप्शन ही नहीं है, रेट लाजमी है, और उसके लिए फॉर्मूला ये पड़ा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर रेजुअल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं कर रहे, उसकी वजह ये कि मैंने रेट इधर से निकाला है ना, ठीक है, सही है। ऐसे ही फर्क कर लें, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। समझ आइए, ये जो एंड में मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, अच्छा मार्कर चेक किया, अच्छा ठीक है जी, तेज हो बड़े तुम लोग हैं। चलो फिर ऐसा करो, क्या ख्याल है, अगर मैं आप लोगों को 2 मिनट दूं तो ये सवाल कर लोगे? किया हुआ आपने इंट्रो में, जरा क्विकली करें ना, 2 मिनट बहुत होते हैं। और देखो कोई डिस्पोजल नहीं है अभी, बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं। ओपनिंग में एडिशन एक आया है, रेट 20% WDV मेथड, WDV मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जहां पे हेडिंग दी थी ना रिड्यूसिंग बैलेंस, वहां पर लिख लो स्लैश डाल के, WDV मेथड भी इसे कहते हैं, बुक वैल्यू मेथड भी कह देते हैं। असल में असल नाम तो यही है, रिड्यूसिंग बैलेंस, लेकिन बुक वैल्यू या WDV मेथड क्यों कहते हैं कि हम रेट को किस पे लगा रहे होते हैं, बुक वैल्यू पे, तो इसलिए उर्फ आम में ये भी कह देते हैं। बाकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये इसके नाम है, क्योंकि इसकी नेटूरे देखें ना, नेटूरे जब इस मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है तो हर साल वो रिड्यूसिंग ट्रेंड पे है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, हर आने वाले साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस्ड बैलेंस पर रेट लग रहा होता है ना। पहले साल 100 पे लगा, अगले साल 56 पे लगा, अगले साल 31 पे, तो रिड्यूस्ड बैलेंस पे रेट लग रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट काफी होंगे ना। चलो अगर हाइब्रिड का भी आज चक्कर लगाऊं, क्या हाल है इनका। अब मैं देख रहा हूँ रजिस्टर कौन कौन से आप खोल रहे हैं, चलो नहीं आता यार ये मिटा देते हैं बोर्ड। क्वेश्चन 27 में उन्होंने माना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 ईयर की, तो उधर तो हमने सिर्फ शो किया है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बीच में निकल आई ना, ऐसे सवाल थोड़े ही आते हैं। मैं तो अपना मकसद पूरा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये वर्किंग कर देना तो भी इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है, लिखा हुआ है ना, लिखना जरा पूरा है बस, रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बाकी तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट में ये वर्किंग थी ही नहीं। जैसे पहले 4-5 सवाल का सोल्यूशन नहीं देखा था आपने, रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, ये जो डिब्बे हैं ना और इनके सामने वाले आंसर, ये एनफ है, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में तो सिर्फ डिब्बे से चल नहीं सकते, अल्टीमेटली ये जरूरत पड़ती है बुक वैल्यू साथ साथ। तो मैंने तो बस असल में आपको वर्किंग पे तैयार किया जी बेटा। नोट्स भी दे दो एक यार, बुक ले लेना, अब तो आ गई है, ताकि अच्छा है एक ही बार आप, लेकिन वो नोट्स किसी जिस बच्चे के पहले दिन से जो आ रहा हो, या आपने क्लासेस स्टार्ट से नहीं पढ़ी आपने, तो वो ली भी नहीं अभी तक, यूट्यूब पे पढ़ी थी वैसे। बहरहाल किसी के नोट्स पकड़ के ना उनको मार्क भी कर लीजिएगा। मिटा दें भाई ये, अच्छा जी। हाँ जी, हो गया सवाल, हंस क्यों रहे हो, इतना ही की था। किस सोच में पड़े हुए हो?
भाई किस सोच में पड़े हो भाई, दूसरे के रजिस्टर क्यों देख रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने सही नहीं किया हुआ, चेक कर रहे हो, सही किया हुआ उसने। कितने बच्चे कर चुके? हाँ, ये ना समझो कि होने वाला सवाल तो 2 मिनट में। हाइब्रिड में दोबारा जरा हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे कर चुके? वेरी गुड। 1 बच्चे कर चुके हाइब्रिड गर्ल्स में और 3-4 बच्चे कर चुके हाइब्रिड बॉयज़ में। इतने कम हो तू, साढ़े चुके उनके कर ले बस। सेम ही होना है। कैच छोड़ दिया, इंग्लैंड भी मार के ही जाएगा मुझे लग रहा है। जज़ाकल्लाह भाई, कोई आ जाता है यार, इतनी टेंशन क्यों लिया आपने? हाँ जी, हु डन, समझते हैं फास्ट इंग्लिश को हैं? अच्छा जी, बाकी अब जो रह गए आप वो मिलके कर लें, ठीक है? अभी और मौका भी मिलेगा आपको घर पे जी। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन यकम जनवरी 15। एसेट और एक्यूमुलेशन ओपनिंग बैलेंसेज है, तो सबसे पहले इन्हें लिख लेते हैं। यकम रुपीज में कर लें, चलो ठीक है। क्या क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, कौन सा कर रहे हैं? 28। हाले शुक्र है पुत्र टाइम पे पूछ लिया, तो बहुत देर हो जाती जी। यकम जनवरी 2015 बी रॉट डाउन, अब ऊपर रुपीज लिखा तो 50,000। यकम जनवरी 15 20,000 ओपनिंग लिख ली है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। मेथड बदल रहा है तो क्या हुआ? हम एडिशन की एंट्री बदल देंगे, वही रहेगी एंट्री। बोलो जनरल एंट्री क्या है? ये किसी ने कैश पहले बोला है, इधर से किसी ने बोला है। अच्छा, कैश क्रेडिट पहले नहीं बोलना जी। एसेट उस्ताद तो तरा निकल जाता है ना, है जी। अच्छा जी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 15,000 से। यकम मार्च 2000, हर पासे 15 हो रही है। नेक्स्ट, डिस्पोजल अभी तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्शन 20% WDV यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और कुछ भी नहीं होना। इसको हमने क्लोज करना है और उसको भी क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है, उसको भी। इसको मतलब एसेट को, ये तो हो जाएगा क्लोज, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्लोज, क्योंकि उसमें डेप्शन इस साल की चार्ज होना रिकॉर्ड करेंगे, चार्ज करेंगे, तो फिर जाके वो क्लोजिंग। यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट कब होता है? ट्रायल इंट्रो में आपने फाइनल अकाउंट शायद चॉइस में छोड़ा हो, तो वो मुझे ट्रायल भी कराना पड़ेगा जब मैं NPO में जाऊंगा। थोड़ा बहुत जाहिर है, अब जो मैं अब क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं ना। तो बहरहाल, तो वहां पर एक उसूल पढ़ाऊंगा आपको कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट कब होता है? जब दौरान साल जो डेप्शन है वो चार्ज होकर रिकॉर्ड की, मतलब आपने उसे कैलकुलेट करके उसको रिकॉर्ड किया।
यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्रेडिट होती है तो ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो ये क्लोजिंग तभी बनेगा जब इस साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, देखो फॉर्मेट भी सेम है, कुछ चेंज है ही नहीं, ठीक है। अब ऑन ओपनिंग एसेट्स, डिस्पोजल नहीं है तो मैं एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल क्यों लिखूं, लिख लेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, आने वाला है बस। अब मेथड कौन सा है, कल तक मेथड कौन सा चल रहा था, तो मैंने कहा था ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं, यानी पिछले साल के एंड पे हमारे पास मौजूद थे। तो ये जो ओपनिंग एसेट्स हैं, ये वाले 50,000 रुपए के जो एसेट्स हैं, ये इनका पहला साल नहीं हो सकता। ओपनिंग जो है ये इनका दूसरा, तीसरा, चौथा सब्सीक्वेंट साल है, पहला नहीं है। अगर ये 50,000 रुपए की जो कॉस्ट पड़ी है जिन एसेट्स की, ये इनका पहला साल नहीं है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट इस 50,000 पे नहीं लग सकता। रेट इस 50,000 पे नहीं लग सकता। और बोलो, ये मुश्किल बात कर रहा हूं मैं। अगर ये एसिड पिछले साल से चले आ रहे हैं, 50,000 रुपए के एसिड्स ओपनिंग में पड़े हैं, मतलब ये इनका पहला साल नहीं है, तो अगर इनकी डेप्शन निकालनी और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो रेट इस कॉस्ट पे नहीं लग सकता। रेट किस पे लगना है, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे अभी भी आपको सवाल करा है, माजरत मैंने मिटा दी है, आपके सामने तो पड़ा है वो, आमने सामने एक सवाल किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन में रेट कॉस्ट पे लग रहा था, इसलिए मैंने वो रेट में कन्वर्ट करके आपके सामने रखा ताकि दोनों जगह रेट लग रहा हो। स्ट्रेट लाइन में आप देखो अपना सवाल पिछला वाला, स्ट्रेट लाइन में रेट हर साल कॉस्ट पे लग रहा है और रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट हर साल बुक वैल्यू पे लग रहा है, जो उस वक्त की लेटेस्ट बुक वैल्यू होती है। अब अगर मेरा ये रिड्यूसिंग बैलेंस है तो क्या मैं इस 50,000 के ऊपर रेट लगा सकता हूं, इस 15,000 पे तो लगा सकता हूं, क्योंकि ये एडिशन है, ये इसका पहला साल है, यही हमारे पास बुक वैल्यू, ये कॉस्ट यही है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग वाले एसेट्स की कॉस्ट पर रेट नहीं लग सकता। हमें इसकी ओपनिंग यानी बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट से काम नहीं चलेगा। अब बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करके निकलती है ना बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला याद तो होगा थोड़ा बहुत। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस्ट माइनस, अच्छा अब ये भी बड़ी ही खूबसूरत इक्वेशन है। आप जिस दिन की बुक वैल्यू चाह रहे हैं उस दिन की कॉस्ट में से उस दिन तक की रिडक्शन माइनस कर दें। हम किस दिन की बुक वैल्यू चाह रहे हैं, 1 जनवरी। असल में मेरे से गलती होगी, मैं मिटा बैठा, सवाल नहीं मिटाना चाहिए था। बहरहाल एक सवाल इधर तो किया था ना, वहां से देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये बुक वैल्यू किस दिन की है, 31 दिसंबर 19 कह लें, या इसको आप 1 जनवरी 20 भी कह सकते हैं। अब ये वाली बुक वैल्यू आपने यूज करनी है और इस पर लगाना होता है रेट, यानी आप ओपनिंग। अच्छा, अब कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये तो कोई बात ना हुई, हम 20 के साल की डेप्शन निकाल रहे हैं एंड पे खड़े होकर और बुक वैल्यू उठा रहे हैं स्टार्ट वाली। ये तो होता ही ऐसे है बेटा, जैसे पहले साल में कॉस्ट है तो ये कॉस्ट तो 1 जनवरी के ऊपर पड़ी होती है, तो क्या आप इसको 31, जैसे मिसाल के तौर पे 4 पे डिवाइड करना होता, आपने लाइफ से डिवाइड करना होता, तो क्या आप पहले साल के एंड पे आके 3 से डिवाइड कर देते हैं? पहला साल भी तो डेप्सिट करना है ना। असल में तो वो स्टार्ट वाली कॉस्ट है जिसको लेकर आना है एंड तक डेप्सिट करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही बुक वैल्यू होगी। चलो पहला साल तो कॉस्ट ही आ गई, ऑनवर्ड्स कौन सी बुक वैल्यू यूज हो रही है, 20 की डेप्रिसिएशन के लिए 20 की ओपनिंग बुक वैल्यू यूज हुई और उसको पकड़ के हमने पूरा साल डेप्रिशिएट किया। इस फिगर को पूरा साल डेप्रिशिएट करके ये कमी शो करके साल के एंड पे यहां ले आए, राइट डाउन करके। बात समझे, 144 की बुक वैल्यू को, साल के पहले दिन की बुक वैल्यू को हमने पकड़ा, इसके ऊपर डिडक्शन रेट लगाया और ये डिडक्शन एक्सपेंस इसमें से माइनस करके साल के एंड पे इसकी वैल्यू ये निकाली है, ठीक है ना। इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस में जो हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है वो कौन सी होती है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में कौन सी बुक वैल्यू होती है, ओपनिंग वाली, साल के पहले दिन वाली, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर मुझे पहली बात, ये 50 से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए क्या, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू भी किस दिन की चाहिए, ओपनिंग 1 जनवरी की। तो भाई ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, ओपनिंग कॉस्ट में से
ओपनिंग ही अकोमोडेशन माइनस कर दो, क्लोजिंग चाहिए होती तो क्लोजिंग कर लेते। ठीक है, ये बात समझे हो। अब क्या सवाल में जाएं या सवाल से उठा के डेटा लिखा हुआ यहां पे? आपके पास ये ओपनिंग कॉस्ट है और आपके पास ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड, इन दोनों को नेट करें तो क्या आएगा? ओपनिंग बुक वैल्यू, और वही हमें चाहिए। अभी अभी तो बताया है। जैसे मिसाल के तौर पे ये साल हमारा 2000 जो है वो 20 वाला साल है, 21 वाला साल है, लेट्स से। कौन सा साल? तो 21 वाले साल के लिए मुझे बुक वैल्यू कौन सी चाहिए? 31 दिसंबर 20 की क्लोजिंग या उसको 1 जनवरी 21 का ओपनिंग कह लें। और वो कितनी है? 91। ये वर्किंग का तो कमाल ही ये है ना कि ये हर वक्त बुक वैल्यू बता रही है, लेकिन यहां पे मेरे पास ये वाली डिटेल्ड वर्किंग नहीं है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है अलग से, और उसके अंदर होने वाली कमी अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, एक और बात जहन में आ गई। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तब दोनों में ही बन रहा है, दोनों में बना हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा या बुक वैल्यू शो करेगा, ये डिटरमिन करती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री। एक कासिम वाला सवाल छोड़ा हुआ, जिस दिन वो करवाऊंगा ये बात समझ आएगी। यानी अगर एसेट अकाउंट, अगर आप डेप्शन की एंट्री करें ना, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा? कॉस्ट। डेप्शन अलग पड़ी हुई है। और कभी हमने जाके वो एंट्री कर दी जो करेंगे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट क्या शो करेगा? ये जो एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है ना, इसका डेप्शन मेथड से कोई लेना देना नहीं है। डेप्शन मेथड लगकर एक्सपेंस की फिगर निकलती है। वो एक्सपेंस की जो फिगर होती है उसकी डबल एंट्री डिटरमिन करती है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा है और लग पड़ी है या ये बुक वैल्यू में बन रहा है। ये बात समझ आई है? तो जिस मर्जी मेथड से डेप्शन निकालोगे उसकी एंट्री अगर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुई है तो फिर एसेट अकाउंट हमेशा क्या शो किया करेगा? कॉस्ट। ये बात समझ आई? तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग आने का मतलब ही यही है। मैंने कहा, बार बार कहता हूं, अकल वालों के लिए निशानी है कि एसेट अकाउंट किस पे बना हुआ है? कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग हो रही है अकाउंट में इकट्ठी। ठीक है ना? सही है। अच्छा, अब वापस आए। मैं कह रहा था हमें इस साल जो ओपनिंग एसेट्स हैं इनकी बुक वैल्यू चाहिए, ओपनिंग बुक वैल्यू ही चाहिए। तो ओपनिंग बुक वैल्यू कहां से निकलेगी? ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग अकोमोडेशन माइनस करेंगे तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला में तब्दीली आ गई हमारे। हम कल तक लिखते आ रहे थे यहां पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, ऐसे ही है, लेकिन आज हम क्या लिखने लगे? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। ठीक है जी, इनटू रेट। अब बुक वैल्यू निकलेगी कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। कैसे निकलेगी जी? बोले। कॉस्ट ओपनिंग कितनी है? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 30,000, लेकिन फिलहाल मैं यहां पे शो कर रहा हूं। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन, इसको नेट करें तो क्या आ जाता है? ये क्या है जी? 30,000 क्या है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू। ये क्या है? ओपनिंग। इस पर लगा देंगे आप 20% रेट, और यहां फ्रैक्शन नहीं लगाने की इजाजत, उसूल अभी भी वही चल रहा है। ठीक है जी? 6,000। आगे तो बस सेम ही है। उसके बाद क्या है जी? एडिशन है। पहला साल है तो कॉस्ट भी रेट लगेगा। बुक वैल्यू कहां से? यही बुक वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो 15,000 पर लगेगा 20%, और ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, 1 मार्च को आया, तो इंटू 10/12 जी 2500। डिस्पोजल है कोई? नहीं है ही नहीं डिस्पोजल सवाल में। अभी थोड़ी देर में आना है वो तो जी। आंसर 8,500। अब ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने निकाला। ठीक है, अब इसकी एंट्री हाँ, अब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहा है या कॉस्ट डिटरमिन करेगी ये जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री आपने जिस मर्जी मेथड से एक्सपेंस निकाला है वो की है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है हर वक्त। और अगर ये जिस मर्जी मेथड से निकाला एक्सपेंस आपने, अगर उसकी एंट्री आपने की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो करने लग जाएगा। ठीक है, अभी ये वर्किंग बुक वैल्यू शो कर रही है देखो एसेट की, लेकिन हमारा लेजर बुक वैल्यू शो नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री का फर्क। ये जो कासिम वाला सवाल करेंगे ना उस दिन फिर आपको पता लगेगा। अभी तो मैं करवा नहीं रहा, चल रहा है काम चलने में जी। तो एक्सपेंस की एंट्री बताओ। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट
accumulated depreciation 8500, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दो, ईयर एंड पे खड़े होकर ये एंट्री आपने पास की। ठीक है जी, ले जी, कहानी खत्म हो गई जी, सवाल खत्म हो गया, इतना ही था। 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन बैलेंस 65,000 और 31 दिसंबर 2015 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 28,000। एक्सटेक्स में भी कोई फ़र्क नहीं है, एक्सपेंस में पीएनएल के अंदर 8,500 जाएगा इस साल का एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में दोनों नेट होकर बुक वैल्यू शो करेगा। कंफर्टेबल हो? मैंने इसीलिए स्ट्रेट लाइन से साथ ही रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं कराया था, मैंने कहा चलो पहले ज़रा उसका डिस्पोजल पक्का हो जाए, तो फिर इतना फ़र्क है नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है, ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ले लिए, बाकी तो सब का सब वैसे ही। हाँ 2-3 कर लो, 1 2 3 4 5। नहीं, ओपनिंग जो पिछले सालों में ऐसा हुआ होता, नेक्स्ट ईयर में तो भाई उनकी ओपनिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन ओपनिंग बुक वैल्यू बन जानी है, तो मसला ही कोई नहीं है, जब मर्जी आए। यही तो कमाल है इस वर्किंग का, अलग अलग देखें तो फिर तो मुसीबत पड़ी रहे। कोई मसला जी? डिस्पोजल करेंगे तो पता लगेगा। हाँ करते हैं ना, अभी ये मैंने करवा दिया, कुछ नहीं बताया मैंने, इग्नोर। होमवर्क थोड़ी प्रैक्टिस इसकी करेंगे ताकि ये पक्का हो। इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, 3 साल का काम करना है मेरे ख्याल में, तो स्पीड अगर आप करेंगे तो ये 5 मिनट में हो जाना चाहिए। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, जब ओपनिंग की डेप्रिसिएशन निकालनी, ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है ना, इनको नेट कर देना है, और एडिशन तो अपनी रूटीन में चलेगा। आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। अगले साल जाओगे तो जो पहले साल का एडिशन है दूसरे साल में ओपनिंग बन गया होगा, उसके साथ यही असर करते जाओगे एंड सो ऑन, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट में उसकी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है, जो ओपनिंग में आ गई, और कॉस्ट में कॉस्ट पड़ी है, नेट करोगे तो बुक वैल्यू निकल आएगी। हाँ अब 30 भी आपको करना पड़ेगा। चलो अब इसमें 5 मिनट ज़्यादा हैं, उसमें 5 मिनट थोड़े टफ है ना, तो इसमें 5 मिनट ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक ही साल है और वो 3 साल है, तो ये टोटल 10 मिनट में आपने, इस तरह से पर्चे में भी होता है, कोई एक सवाल ज़्यादा टाइम ले जाता है, एक कम कर लेता है, ठीक है ना, तो ये 10 मिनट में दोनों सवाल हो जाने चाहिए। टाइम वेस्ट ना किया करो। यकीन मानो आपका जो रोज़ का काम है ना, रोज़ कर लो, उसके बाद आपने जाके ग्राउंड में क्रिकेट भी खेल लिया, तो ये भी फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन ये जो मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला क्या है, मोबाइल वगैरह साथ रख के और खाम में आधे घंटे का काम 1.5 घंटे में करेंगे, और सारा वक्त किताब को लेकर बैठे हुए हैं, मतलब किताब पे नज़रें, दिमाग कहीं है, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो ज़्यादा देर बैठ के काम थोड़ा करते हैं और थक अलहदा जाते हैं। बहुत पढ़ रहे हैं जी, सीए कर रहे हैं हम। पढ़ाई के ज़माने में मैंने कभी भी असर से मगरिब गेम मिस नहीं की थी, कभी भी। इवन के अगले दिन मेरा पर्चा होता था, लाहौर आ जाता था जब पर्चे देने में, मैं गाँव जाके तैयारी करता था, और असर से मगरिब मुझसे पढ़ आदत ही नहीं होती थी ना, अगले दिन पेपर है तो निकल के ऐसे ही चला गया। यहाँ पे कोई नहीं जानता, अगर रूटीन में गेम जहाँ करता बंदा वहीं पे लोग जानते होते हैं ना, तो जाके ग्राउंड में ऐसे ही बैठ के खेडर वाले में देखी जाओ, नहीं मतलब असर से मगरिब में कभी भी नहीं पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप ध्यान से पढ़ाई करें ना, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके अगर 3 पर्चे हैं ना, 3 तो कम से कम बच्चों ने रखे होते हैं, ठीक है, तो आप तकरीबन 5 घंटे घर पे उसको तीनों पेपर्स को दें, इससे ज़्यादा ना दें। इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। 5 ही घंटे, 5-6 घंटे की क्लासेस होती हैं, 5-6 घंटे, यानी आपने मैक्सिमम 10 से 11 घंटे पढ़ लिया, आने जाने का 1 घंटा निकाल लिया, तो बाकी 12 घंटे हैं, जिसमें आप, वैसे तो 6 घंटे काफ़ी होते हैं बंदे के सोने के लिए, कोई 7 घंटे सो लेता है। अब इससे ज़्यादा सोना ये भी नुकसान है, तो फिर भी 3 से 4 घंटे बच रहे हैं आपके। आप मस्जिद में सारी नमाज़ें पढ़ें, आप ग्राउंड में जाके 1 घंटा रोज़ गेम भी करें, ये आपको हेल्दी भी रखेगा और आपका दिमाग भी सही रहेगा, पढ़ाई में भी अच्छे होते जाओगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। ये सोशल मीडिया से जितना कोशिश हो सके ना, आप बटनों वाला मोबाइल ले लो, गुजारा करो कुछ अरसे के लिए ना, ठीक है। आप अगर इस चीज़ को कर लेते हो मैनेज किसी भी तरह, चलो मोबाइल आप कहते हो जी व्हाट्सएप ज़रूरत होती है, डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, ये और चीज़ें जो होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, मुझे तो पता ही नहीं है।
ठीक है ना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और पबजी वाले तो दिल करता है वो वही पबजी, उसको असल में ले जाएं पबजी के अंदर, ठीक है ना। तो ये टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें बेटा, इनसे थोड़ा सा अगर आप बच जाएंगे, आप यकीन करें, आप सीए करना मसला ही कोई नहीं है। मैंने क्या कहा, 3 पर्चे वाला मैक्सिमम 4 साढ़े 4 घंटे घर पे दे, ज़्यादा ना दे, लेकिन वो 4 साढ़े 4 घंटे क्वालिटी वाले होने चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी टाइम खेलें कूदें, कोई नहीं, और नहीं तो सांप वाली गेम खेल लिया करो। मोबाइल पे सब गेम खेल रहे हैं, मोबाइल से दूर ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, ये भी अब आपका होमवर्क है, क्या करें आप, क्या करें। ये सिंपल सवाल हैं जी, ये सिंपल सवाल हैं। मैंने फ़ी सवाल 5 मिनट ही रखा है टाइम, ठीक है। अब ये कितना टाइम हो गया जी। अब मसला ये है कि इनमें कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि इनका सोल्यूशन मौजूद है, पर बुक ले लीजिएगा 29, 30, 31 एंड 32, ठीक है जी। ये 5 सवाल हैं, टारगेट रखना है 20 मिनट का। जितना FAR1 का होमवर्क करने के बाद आपका 1.5 घंटे में से बचे, मेरी तरफ से आपको छुट्टी है, आप खेलें कूदें, उसमें जो मर्जी करें। ये 4 है ना, अभी 5वां छठा आएगा ना। 1.5 घंटा लिया हुआ है ना आपसे, पौने घंटे में मैं लपेट दूंगा, पौना घंटा फिर भी आपका। बेटा समझ तो क्लास में लिया आपने, तो क्या समझना जी। जी जी 32 भी है, ये देखें। अच्छा चलें जी, आ जाएं जी। यार अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं ये करवाऊं सवाल, ठीक है। तो फिर ये भी होमवर्क में जाना पड़ेगा इसको भी, लेकिन इसका कमाल ये है कि इसका सलूशन नहीं है, तो ये सबसे अच्छा सवाल है। हाँ जी 25 मिनट का होमवर्क हो गया। अच्छा वैसे आपको पहले शायद स्टार्ट में लगता हो ये क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब आपको सवाल करने के बाद तो अंदाज़ा हो गया है। देखो ना, मैं तो बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 10 बार एक बात बोलता हूँ, लेकिन ये अब इतना सा जो सवाल है, इसको करने के अंदर घर पे बैठ के 2 से 3 मिनट ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब आप पे किसी और तरफ जा रहे हैं, पेपर पास करने की तरफ नहीं जा रहे। कितने छोटे छोटे सवालों पर आप अभी से ही आदत हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस डे 1 से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में ये सवाल होना चाहिए मेरे जैसे एवरेज बच्चे का भी। अच्छे बच्चे तो 2.5-3 मिनट में करके परे मारते हैं सवाल, ठीक है ना। ये चाहे करके देखो, कर मुझे कल फीडबैक दे देना कि जी हमने ये, आपने ये सवाल कहा था 33वां, ये 5 मिनट में नहीं हुआ, इसमें तो एक्सट्रैक्ट्स भी थे। तो कोई बात नहीं, टोटल 25 मिनट है ना, तो कहीं पे 2 मिनट लगाओगे तो कहीं पे 10 मिनट भी लगाओगे, तो ये कवर करना आपका काम है, ठीक है। इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। चलो यार, मेरा दिल कर रहा है डिस्पोजल कर लें इसका, ठीक है जी। मिटा दें जी यार, मिटा दें यार, मिटा दें यार, मिटा दें, मिटा दें अपनी हस्ती को, मिटा दें अपने बोर्ड को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, ठीक है। अगर डिस्पोजल सीखना चाहे तो पढ़ो जी सवाल। कल का दिन मैं एक्सचेंज नहीं शुरू कराऊंगा, मुझे जल्दी मुझे तो कोई छोटी सी चीज़ सिखा के भेजने की जल्दी होती है, बस ये ज़रूर होती है जल्दी। बाकी आपको जब तक समझ ना आए तब तक छोड़ना, ये मेरी कोई आदत नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी पिटाई करते रहेंगे। एक्सचेंज का लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, अगर कल आपकी तसल्ली ना हो गई तो बोल देंगे। तो मेरी स्पीड क्लास के फीडबैक के हिसाब से होती है, लेकिन जाते हुए छेड़ के भेजना ये मेरा पसंदीदा मशगला है। इसमें आपको एक आधी चीज़ करवा के मुश्किल वाली भेजी जाती है, जिससे फिर आपका वो जो मैंने 1.5 घंटा लिया हुआ है, जिसमें आप खुश हो रहे हैं आज तो 25 मिनट, आज तो 1 घंटा खेलने का मिलेगा, वो बीच में से मैंने खींचने की कोशिश करनी है। तो ये खींचातानी चलेगी इंशाल्लाह। पढ़ें, एसेट अकाउंट बनाना है और वही वाला काम। सवाल पढ़ें, सवाल में क्या फ़र्क है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन 1 जनवरी 12। ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है 900 थे 200। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन 1 अगस्त 12। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 ऑन 1 अप्रैल 9। जो खरीदा था 1 अप्रैल 9 को, जमाई ले लो तुम, अगला बंदा चला जाना है मुंह में तुम्हारे। इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 12, हमारे साल में बिक गया है फॉर 45,000 ऑन दी। ओ पूरे सवाल में और कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके। बड़ा दिल कर रहा था कि ये पहले आपसे करवाऊं, लेकिन आप कहेंगे ये लगता है आज किसी और ही मिशन पे आया है, इसने काम खुद कुछ नहीं करना, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो चलो मैं करा देता, ठीक है, मैं पहला सवाल करा देता हूँ। टाइम ज़रा काम में ना, बातें ज़्यादा की हैं ना आज मैंने। हाँ जी, एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट और डिस्पोजल आ गया तो डिस्पोजल अकाउंट भी बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है जी ये।
एसेट अकाउंट, थाउजेंड में करना पसंद करेंगे या रुपीज में? 35 है बेटा, मैंने मशवरा मांगा है। मतलब खुद से ही मशवरे देते रहोगे तुम। एडिशन इसमें भी है चंदा। देखो ना, अब हौसला है ना, एक माँ बाप का हौसला होता है, दूसरा उस्ताद का। आपको चांद मेरे चंदा है, अब वो अल्लाह जानता है बस। अम्मा अब्बा को भी अल्लाह पूछेगा, उस्ताद को भी। मतलब क्या आप लोगों के जहन में होता था ये कहते हुए, लेकिन क्या करें अब, हम की करिए, उन बच्चे अपने ही चंगे लग रहे हैं। लेकिन अब वो मेरे मुंह से निकल जाता है ना ये, जब अभी मेरा चांद, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे लाल, तो इग्नोर किया करो उस बात को, ज्यादा सीरियस ना लिया करो। ये ना हो घर जाके कह रहे हो देखो मैं चांद रुपीज इन, थोड़ा सा यार जगह और बना सकते। अच्छा जी, यही बस मुश्किल काम लगता है मुझे। कभी ये ऐसे करके यूं करता तो बन जाता ना, ओए होए होए, जिंदगी आसान हो जाती। यानी इंसान की ख्वाहिशात का ना कोई एंड है ही नहीं। वो यूं करके बनने लग जाए तो मैं कहूँगा यार ये भी ना करना पड़े, मैं ज़हन में सोचूं ना तो ये बन जाए। तो इंसान की ना बेटा ख्वाहिश पूरी होने की जगह अल्लाह ने दुनिया रखी ही नहीं है। इसीलिए आपको किसी की भी ख्वाहिश दुनिया में पूरी होती नजर, इसीलिए तो हदीस में आता है एक जंगल सोने का मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश करेगा। मफहूम है, जंगल में कितना सोना होगा यार, दरख्त भी, मिट्टी भी, पत्ते भी, पूरा कहता है मुझे एक पत्ता मिल जाए। अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, हमें जो बातें हमारे बारे में हैं वो ऐसी ही हैं, हम ऐसे ही हैं। अच्छा अच्छा, चले जी, ओपनिंग बैलेंस 900, 200, यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 12, ब्रॉड डाउन 900, चूहे वाला 900, यकम जनवरी 12, ब्रॉड डाउन 200। अच्छा जी, नेक्स्ट एडिशन है, एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन 1/8/12 है। 2-3 एडिशन हो गए तो क्या फर्क होगा? मतलब 2-3 एडिशन तो 2-3 एक ही बात है, उसमें तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अच्छा हाँ, डिस्पोजल 2-3 हो तो होमवर्क में क्या करोगे फिर? अगर वो सवाल मैं क्लास में कराऊंगा तो समझ तो गए हो गया आप लोग हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखें, मेरे 10 सवाल कराने का वो फायदा नहीं होगा जो आपके 3 सवाल घर पे कर लेने का फायदा आपको होगा। ठीक है, 1/8/12। अच्छा, एंट्री एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद फर्दर एन एसिड कॉस्टिंग 80 ऑन 1/4/9, यानी 1/4/9 पुरानी बात है, जब हमने खरीदा था उस वक्त इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून हमारे साल फॉर 45,000 सिर्फ। डिस्पोजल आ गया, डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वही कार्रवाई सारी, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट के, डिस्पोजल के स्टेप्स भी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। इतना आसान, इतना से, यानी स्ट्रेट लाइन में मेहनत करने का मकसद ही यही था पिछले 3 दिन कि अगली चीज़ों में सिर्फ हम ये देखें यार एक फ़र्क ये है, 2 फ़र्क ये है, बस। तो फ़र्क जान के जिए, ठीक है। चीज़ें ना फैलाया करें अपने लिए। एक चीज़ सीखते हैं हम, ये 4 स्टेप्स लिखवाएं ना, एक्सचेंज को मैं इसी में फिट कर दूंगा, एक स्टेप बढ़ा के। हम ज़्यादा चीज़ नहीं सीखते, गुजारा करते हैं बस, ठीक है ना। अच्छा, सुस्त सुस्त लोग। अब डिस्पोजल का पहला स्टेप, बोलो बोलो, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। कितनी कॉस्ट है जाने वाले एसेट की? 80,000। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया 80 से, और डिस्पोजल को डेबिट कर दिया आपने, डिस्पोजल अकाउंट को 80 से। जी, यहां पे क्या लिखोगे? एसेट। यहां पे क्या लिखोगे? डेट भी डाल ही दो, 30 जून है,
चलो कोई नहीं, डेट भी डाल दो। स्टेप 2, अब इस एसेट की मरहूम की तारीख़ पैदाइश से तारीख़ वफ़ात तक की सारी डेप्रीसिएशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसको अपने अकाउंट से निकाल के बाहर फेंकेंगे, ठीक है? ओके, तो उसके लिए क्वेश्चन है कोई? किसने बोला सर? अच्छा, छेड़ दो मैनू हैं। वर्किंग 1, एक्यूमुलेटेड ऑफ डिस्पेंसर, अच्छा डिस्पोजल। यार इतना आसान काम, मैं तो कहता हूँ ये वर्किंग करने ही छोड़ दें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है जी, तो 80 है इंटू रेट क्या है 10% इंटू लाइफ देख लेते हैं। तो यकम कितने गया, अप्रैल 9 को खरीदा था, तो अब ज़बानी हम पहुंच गए हैं। जब मुश्किल हो तो फिर लिखा करो DOP DOS, वरना टाइम बचाया करो। तो 9 वाले साल में 9 महीने, 10 वाले साल पूरा, 11 पूरा और 12 में 6, तो 2 साल पूरे हो गए। और फिर अपना 9 और 6 कितना बनते हैं 15, ओए होए होए, यानी 3 भी पूरे हो गए, तो 3.25 ईयर्स। लो जी, आंसर निकल आया। आंसर बताओ। 26। मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में देखो कि 26 की, बस 26। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आपको क्या पता कि ये क्या होती है? ये क्या किया आप लोगों ने? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिडक्शन बराबर होती है, तो ये शॉर्ट कट वहां लग सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं लग सकता। क्या करते हैं आप लोग? कुछ तो होश के नेल्स लें। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे होगी अकाउंटिंग? खुदा का खौफ होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सहूलत है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस में एक शॉर्टकट जरूर है, पर वो बुक वैल्यू पे पहुंचने का है। अभी उस तरफ नहीं लेके जाता, वो बहुत टेक्निकल चीज़ों को कर देगा। अभी मुझे ज़रूरत है डिटेल्ड वर्किंग की। और ये चीज़ें याद कर ले। शॉर्टकट्स तो तब होते हैं जब इंसान चीज़ें सही वाली सीख लेता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर शॉर्टकट्स की तरफ जाता है। अच्छा, तो मेरा इस वक्त मसला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड वाली सहूलत मुयस्सर। ठंड लग रही है यार, ये 20 पे क्यों है यार? ये 23 पे कहा हुआ रखें यार, इन्होंने हो जाना बीमार। और इसकी हवा भी ऊपर, इनको ज़माने की हवा ना लगने दिया करें, ये भी बोला था आपने। ये ज़माना है इस वक्त AC आजकल। अच्छा, और सर कुछ सवाल ना करा देना। मैं कह रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सहूलत है कि हर साल जो डेप्शन बराबर आती है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और जितनी ज़िंदगी हमारे पास उस एसेट ने गुजारी उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में ये सहूलत आपके मतलूबा नंबर में मुयस्सर नहीं। क्यों? हर साल डेप्शन बराबर तो है नहीं। WDV पर रेट लगता है, तो हर साल डेप्शन चेंज होती जाती है। तो ये तो शॉर्टकट है तब जब 1 साल की डेप्शन निकालें और सबकी बराबर हो, तो सिर्फ जितना अरसा गुजरा उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना? इसका मतलब दूसरा फर्क, बल्कि पहला फर्क ये भी तो आया इस सवाल में। ठीक है, वो तो इधर आना है ना फर्क, ओपनिंग वाला जी। तो पहला फर्क क्या डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस से हो, तो पहला फर्क क्या आया? हम शॉर्टकट से एक्यूमुलेशन निकाल नहीं सकते, हमें डिटेल्ड वर्किंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हो जाओ शुरू मुसलमानों। यकम जनवरी नहीं, यकम अप्रैल 2009 को हमने खरीदा था, बट डेट ऊपर डेट लिखी हुई है, नजर आ रही है डेट यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ नजर आ रहा है ना सब कुछ जी। कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट तो सी, ठीक है, ये ₹1000 चल, लेकिन वर्किंग है, कोई जरूरत नहीं ऊपर रुपीज लिखने की। जब इसका आंसर आएगा ना, आंसर, तो उसको जब हम उठा के लिखेंगे जहां पे, तो ऊपर 1000 लिखा हुआ है हर जगह पे। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट कितनी है जी? 80। 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रीसिएशन अब 80 है, इंटू 10% था, इंटू 9/12। आंसर बताओ। एग्जैक्ट 6 है। माशाल्लाह, बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2010। यही तो मसला था। स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल कॉस्ट तो इस तरफ आने की जरूरत ही नहीं थी। मसला तो यही है कि हर साल रेट ने अब लेटेस्ट बुक वैल्यू पे लगना है। तो 74 का 10%, 7.4, 66.6।
31 दिसंबर 10। मेरा दिल कर रहा है कि कल एक सवाल डिस्पोजल का स्ट्रेट लाइन से करके क्लास में मैं करवाऊँ, और फिर एक सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस का वो भी मैं करवाऊँ, ताकि दोनों सवाल एक दिन में हो। ऐसे खाम खा कन्फ्यूजन ले तो ये है वो है, कुछ भी नहीं है, दो जगहों में फ़र्क है बस। इसीलिए तो हम स्टेप बाय, इसीलिए आज प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा काम बढ़ने लगा है आज, तो आज 1 घंटे तक शायद होमवर्क चला ही जाए। तो आधा घंटा खेल लेना, आधा घंटा लॉ से और टैक्स से ले लेना यार, 1.5 घंटा बना लेना, सारा टाइम मेरे से थोड़ा ही लेना है आपने जी। किस में? टैक्स में कभी रटा है तो सही वैसे तो जी। 6 पॉइंट बस 7 कर दूं आपकी इजाज़त हो तो। 1 डेसिमल तक चलो ना, बहुत जज्बाती ना हो, मैं तो कहता था ये भी ना होता। चलो अब आप लोगों ने कर दिया तो 60 नहीं ना, अब ऊपर मजबूरी है ना भाई, अब देख लो 59 पॉइंट, अब ये मजबूरी, अब क्या करें। अब ऊपर जो लिखा हुआ है, कैलकुलेटर आपका साथ अटैच होकर नहीं जाना पर्चे में, एक से एहतियात जरूर करो, राउंडिंग करो, जो करो, जो सफ़े पे लिख दिया है ना उसको फिर देखना है। ये अब आप यहाँ पे आपने लिखा 6.6 माइनस 6.7 और नीचे 60 लिख रहे हैं, ये वाली चवल नहीं मारनी, ठीक है ना? ओके जी। हाँ भाई सर ये 11 नहीं है, अच्छा, अभी ये आ गया 31 दिसंबर 12, ऐसे ही है ना? इसकी ज़िंदगी में ये दिन नहीं आना, हमारे बिजनेस में, किसी और के बिजनेस में ये दिन आएगा। ये 30 जून 12 पे विक गया है, 30 जून 12 पे विक गया है। तो अगर 30 जून 12 पे ये विक गया है, ये देखो ना, ये 31 दिसंबर 11 तक ये डेप्रिशिएट होकर इतनी बुक वैल्यू इसकी आई पड़ी है। अब 12 वाले साल में तो पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसका मतलब 30 जून 12 पर डेप्रिसिएशन को रोक दें। ये स्टॉप 59.9 इंटू, हाँ जी 6/12 2.9, बस 9 ही कर दें, 3 भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट 2.99 आ रहा है तो ठीक है 3 कर दो। ये लो तुसी खुश रहो। हेलो बुक वैल्यू बताओगे अब? 56.9। चलो जी, ये 56.9 ही तो मुझे चाहिए था, यही तो हम सब चाहते थे मिनटों में। मैंने ट्राई तो की ना कम से कम कैच करने की, तुम लोगों की तरह ऐसे तो नहीं ना बॉल आ रही है और जा रही है। इतनी जबरदस्त मैंने ट्राई की है, ठीक है ना? हमारी टीम क्या करती है, ऐसे स्लिप पर कैच ऐसे कीपर खलोता है, ऐसे स्लिप खलोती है, कैच जा रहा है। तुम लोग तो वो करते हो जब मैं फेंकता हूं मारकर। अच्छा चल कवर कर रहे हैं जी। भाई मैं कह रहा था यही तो हम सब चाहते थे कि ये मिल जाए और मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, और ये ऐसे सही है। मतलब जो मैं लिख रहा हूं बस सही है, सोए हुए हैं। हमें स्टेप 2 में चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ये एक मिनट से ना, ये बुक वैल्यू है, खुदा का खौफ करो। अच्छा चलो, अब एक तरीका ये है कि पढ़ो कैलकुलेटर से शुरू हो जाओ पागला की तरह, 6 + 7.4 + 6.7 + 3 = है, तो ये भी सही, लेकिन इस पर टाइम लगेगा। तो आपका वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था बुक वैल्यू का, वैसे पहले बताया भी था पहले दिन, है ना? पहले दिन मैंने ये बात की है कि ये इक्वेशन है, इसमें से आप कोई, हाँ की थी बात, ये इक्वेशन है ना, 3 चीजें हैं, इनमें से कोई सी 2 मिल जाए, तीसरी आप निकाल सकते हैं। आप बुक वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2 सवाल में अवेलेबल होनी चाहिए, अगर कॉस्ट निकालनी पड़ जाए कभी तो ये दोनों सवाल में अवेलेबल करेगा, और अगर कभी अकोमोडेशन निकालनी पड़ जाए तो ये दोनों सवाल में अवेलेबल करेगा। अभी इस वक्त मुझे क्या जरूरत है, और मुझे चाहिए क्या उसके लिए? कॉस्ट और बुक वैल्यू। कॉस्ट भी अवेलेबल है, बुक वैल्यू भी मैंने निकाल ली है, अब अवेलेबल है, ठीक है? तो इसी को रीअरेंज करते हैं हम, इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया, कॉस्ट माइनस, ये लिखना नहीं है आपने पर्चे में, तो बस ऐसे आपको रिवाइज करवाया, ठीक है? तो यहाँ पे आके आपने एक छोटी सी लाइन आइटम ऐड कर लेनी है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन निकालनी है। कैसे अंग्रेजी नहीं लिखनी, कैसे निकालनी है जी? कॉस्ट माइनस, तो 80 - 56.9, आंसर इज है 23.1। ठीक है,
23.1 वो फिगर है जो हमें मतलूबो मकसूद थी, ये अक्यूमुलेशन है डिस्पोजल की। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट with accumulated option of disposal from date of purchase till date of निकाल ली हम, ठीक है। अब इसको डेबिट किया तो डिस्पोजल को क्रेडिट कर दो, यहाँ पे लिख लो accumulated depreciation 30 जून 12 और यहाँ पे लिख लो डिस्पोजल। लेकिन ये डिस्पोजल वाली फिगर आपने निकाली है वर्किंग 1 में, रेफर कर दो। तो इस सवाल में अभी तक पहला फर्क क्या आया है? अच्छी खासी मुसीबत पड़ गई है, डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ी है, ठीक है जी। ये पहला फर्क डन। चलो मैं तो कहता हूं अब डिस्पोजल को पूरा करके आगे चलते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप्स हो गए जी। स्टेप 2, एसेट अक्यूमुलेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया मरहूम की सारी जिंदगी के अक्यूमुलेशन से। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो डिस्पोजल हुआ है, कैश आया है, कितना कैश आया? 45,000। शायद आज गेन आ ही जाए। अच्छा जी, तो ऐसे कैश आया है, कैश डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से जी? 45 से। लो जी, ये पूरा हो जाता होता 11.9 इधर ही आ रहा है, 11.9 ये P&L में बैलेंसिंग फिगर पॉइंट। मुझे ज़रूरत नहीं है मैं ये देखूँ लॉस है या गेन है, बाकी वैसे लॉस ही है, ठीक है, पता है आपको, ठीक है जी। ले जी, डिस्पोजल अकाउंट भी पूरा हो गया। तो ना तो स्टेप्स चेंज हुए, ना ही कोई डिस्पोजल अकाउंट बनाने का तरीका चेंज हुआ। चेंज हुआ है तो सिर्फ वही डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन का मसला है ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हर साल बराबर थी, शॉर्टकट से काम चल रहा था। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये सहूलत हमारे पास नहीं, तो मसला। अब चलते हैं जी आगे। वर्किंग नंबर 2 है हमारी डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी? सबसे पहले ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेकिन डिस्पोजल आ जाए तो सब सेम वही काम, ये नया काम किया था हमने, ये FAR 1 का नया काम लाल किया हुआ है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। बल्कि ये तो अब नया नहीं रहा, इसको ब्लैक ही करें, नई चीज नीचे लिखनी है ना, तो नई चीज ना मिक्स हो आपको, नई चीज दूर से नजर आए, लाल लाल हुई हुई आज ये नई चीज। ओपनिंग ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ठीक है जी। अब मेथड कौन सा है? मेथड कौन सा है? तो फिर कोई मसला नहीं, बस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर देंगे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट, यही करते आ रहे हैं हम, इतनी सी बात है, इतना सही फर्क है। हाँ, अब आपने ऑन ओपनिंग डिस्पोजल के अंदर जहाँ पे यहाँ पे हमने क्या लिखा था उस दिन, यहाँ पे लिखा था ऑन ओपनिंग के नीचे क्या लिखा था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। यही बदल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग वाले एसेट्स वो हैं जिनका पहला साल नहीं है। अगर पहला साल नहीं है तो फिर इनकी बुक वैल्यू चाहिए हमें, कौन सी वाली? ओपनिंग वाली, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या चेंज आया? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। और बुक वैल्यू निकालनी आपको आती है, अभी थोड़ी देर पहले सिखा के आ रहा हूं। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। जाहिर है लाइक विद लाइक को ही करना है, आप बुक वैल्यू में से कॉस्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। सारे एसेट्स की बुक वैल्यू में से जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू माइनस कर दें, क्योंकि जो बकाया बचेंगे ये वो एसेट हैं जो सारा साल रहेंगे, और इनकी बुक वैल्यू पे रेट लगा के बगैर फ्रैक्शन लगाए डेप्शन एक्सपेंस निकाल लेना, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट लें। तो फर्क नजर आ रहा है लाल वाला, बस इतना सा फर्क है ये, बस, और कहानी खत्म होगी अब, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये शॉर्टकट से निकला था और यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल किया था। ऐसे ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस आया तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लग सका डिटेल्ड वर्किंग की, और यहाँ पे भी ओपनिंग कॉस्ट नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए थी ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू माइनस करेंगे। गॉट इट? चलो अब बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालनी है। कैसे निकालें? कैसे निकालें? अभी तो बताया था, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 900 पकड़ो, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ ऑल 200 पकड़ो, इनको नेट करो तो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। मैं तो ब्रैकेट में ही करूंगा, आप 700 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास आ गया 900 माइनस 200, क्या आ गया जी ये? ठीक है, बन गई ना? इसमें से माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ ये 56.9, 56.9, 56.9। आर यू श्योर? अगर आप वाकई इतना शोर सारे मचा रहे हैं, जितनी आवाज आई आज तक इतनी भी नहीं आई, अगर वाकई ऐसा है तो ये मुझे खुशी महसूस हो रही है। मतलब सचमुच आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है? क्या सही है? क्यों? ये ओपनिंग नहीं है, ये डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू है। हमने सारे एसेट्स की बुक वैल्यू निकाली है यकम जनवरी 12 की, तो इसमें से माइनस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू करो यकम जनवरी, वो तो हमारे पास है ही नहीं। है तो सही, ये 31 नंबर 11 का मतलब क्या होता है? तो एक बात अब ये एहतियात में रख लें, ये डिटेल वर्किंग इसलिए भी करना जरूरी है कि ये फिगर यहाँ पे जाएगी तो ये कंप्लीट होगी वर्किंग। ठीक है ना? अच्छा, क्या एहतियात क्या किया करेंगे? जो आपका रेलेवेंट ईयर होगा ना, जिसमें डिस्पोजल हो रहा है, उसमें आपने ये 31 नंबर जो पिछले साल का एंड का डेट लिखा होगा ना, उसके साथ आपने अपने साल की स्टार्ट की डेट डाल देनी है, तो फिर ये गलती किसी से भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी कुछ बच्चे शायद गलती कर जाते, लेकिन ये गलती का मामला ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये आदत बना लें। अब इधर देखें, यकम जनवरी 12 की कॉस्ट में से यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू माइनस की सारे एसेट्स की, तो यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू आ गई सारे एसेट्स की, उसमें से हमने यकम जनवरी 12 की बिकने वाले एसेट की बुक वैल्यू माइनस कर दी। इसको अलग कर लेंगे, देखेंगे क्या करना है। ठीक है ना? लेकिन जो बाकी बचे हैं ये वो एसेट्स हैं जो सारा साल हमारे पास मौजूद रहे। ठीक है, और सही है? तो 59.9। ठीक है, ये कहां से मिल गया आपको? ये वर्किंग नंबर 1 से आपको मिला करेगा हमेशा। ठीक है जी, ले जी। अब 700 में से ये माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा? वो एसेट जो सारा साल हमारे पास रहे, तो आप उनके ऊपर क्या लगा दो? कितना है? और यहां फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जी बोलो। 64.01 कहीं पे है, 64 ही कर लो यार, 64। ठीक है, एक डेसिमल तक चल रहे हो तब एक तक ही चलो फिर। ठीक है, अच्छा फर्क नहीं पड़ता वैसे, खैर चलो कोई नहीं। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद ऑन वही पुराना काम, ऑन एडिशन। एक ही एडिशन है 90 रुपए का, पहला साल सही, कॉस्ट भी लगेगा रेट क्योंकि पहला साल है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, कॉस्ट भी लगेगा ना रेट। लेकिन किस दिन आया जी? यकम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने? आंसर 3. कोई मसला तो नहीं यहां तक? किसी को कंफ्यूजन हो हाथ खड़ा करें, पूछ लें जी। हाइब्रिड में कोई मसला तो नहीं? हाँ बोलो बोलो। आप मुझे बताओ, अगर डिस्पोजल ना होता, अगर ये एसेट बिका ना होता, तो ओपनिंग में क्या लेते आप? 900 पे रेट लगाते या 900 माइनस 200 करके 700 पे लगाते और यहां पर रखते और कोई फ्रैक्शन ना लगाते? अब मसला क्या हुआ, ये जो 700 की बुक वैल्यू सारे एसेट्स की आई है, इसमें इस डिस्पोज होने वाले एसेट की भी बुक वैल्यू मौजूद है। वो कितनी है? 56 या 59? 700 में क्या पड़ा है? 59 पड़ा है ना, तो वो इसलिए निकाल देंगे जैसे पहले सिखाया था कि अगर यहां पड़ा रहा तो सारा साल डेप्रिशिएट हो जाएगी ये बुक वैल्यू, हालांकि हमने इसको सारा साल डेप्रिशिएट नहीं करना। गॉट इट जी? सही है? अच्छा जी, उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स। अच्छा आप नोट ना करें, एक मिनट रुक जाए जरा। जो चीज यहां से निकाली है उसी को ही अलग करके लेके जाना है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने क्या किया था, हमने कॉस्ट यहां से अलग की थी और उस कॉस्ट को ले गए थे हम जाके अलग डेप्रिशिएट किया था, ऐसे क्या ना? ये
लेकिन अब रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो डिस्पोज होने वाले एसेट का तो ये सब्सिक्वेंट ईयर ही है, तो इस साल में जितना भी डेप्रिशिएट करना है इसको रेट ने बुक वैल्यू पे ही लगना है, ठीक है ना। तो क्या बना जी यहाँ पर 59.9 इंटू 10% कितने महीने, 6/12। आंसर बताओ। ये तो कोई देखी देखी फिगर लग रही है, देखी देखी फिगर लग रही है। ये तो दोबारा करेंगे, पागल हैं, पागल हैं आप, दोबारा करेंगे। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा था ये वर्किंग की आदत पहले डालो। स्ट्रेट लाइन में तो मसला नहीं था, रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर ये दो फिगर्स ऐसी होती हैं जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में यूज होती हैं, जाके हमें हेल्प देती हैं। तो ये काम करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखा करेंगे कि मिस्टर एग्जामिनर प्लीज रेफर वर्किंग वन फॉर दिस 3 रुपीज़। ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। तो दो फिगर्स हमें यहाँ से मिला करेंगी, एक ये 59.9 ओपनिंग बुक वैल्यू यहाँ से माइनस करने के लिए, और दूसरा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो यहाँ रेडीली अवेलेबल होगा यहाँ पे लिखने के लिए। और ठीक है ना, सही है। चलें जी, आंसर बताएं, सवाल खत्म हो गया। 70.75। मुश्किल लगा आपको? मुश्किल है ही नहीं, दो जगह फर्क आया बस। एक ये और आपकी वर्किंग डिटेल्ड हो गई है, दूसरा यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल हो गया, ठीक है जी। 70.75 की डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वर्किंग नंबर 2। ले जी, सवाल खत्म। क्लोजिंग बताओ। 910। जी 247.65। हाँ जी, मुश्किल लगा आसान? तो फर्क होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। कहाँ कहाँ फर्क आया? कल से रिड्यूस स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा हाथ सीधा हो चुका था। आज क्या फर्क आया? एक तो ये शॉर्टकट से नहीं निकल सका, ठीक है। फिर शॉर्टकट लग सकता है, इस पर मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने डिटेल्ड वर्किंग ही सिखानी है। यहाँ से 3 चीज़ें मैंने निकाली। नंबर 1 ये निकालना एक मसला है। शॉर्टकट से बुक वैल्यू तो निकल आती है, लेकिन यहाँ तक फिर भी आना पड़ेगा आपको। नंबर 2 ये फिगर यहाँ से मिली, शॉर्टकट में तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते, फिर ये कैसे निकलता। नंबर 3 ये फिगर भी रेडीली मिल गई। तो बहरहाल पहला फर्क क्या है? डिटेल्ड वर्किंग से आपने एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल निकाली, और फिर इसी वर्किंग से आपको दो वो चीज़ें मिली जिन्होंने आपको यहाँ पे जाके हेल्प कर दी। इसमें फ़र्क क्या आया? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल आपने किया, ठीक है। तो 3-4 वर्किंग्स ये करेंगे जैसे पहले किया था। 3-4 डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे, 3-4 चीज़ें यहाँ से माइनस, 3-4 फिर यहाँ 59 माइनस हुआ, यहाँ पे एक और जितने हैं वो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे उतनों की वर्किंग हुई पड़ी होगी, तो ये रेडीली अवेलेबल होगी फिगर। 100% सेम रहना है, 3-4-100 डिस्पोजल भी हो जाए तो। चलो अब देखो ना, ऐसे काम जब आप जाते जाते कर लेते हो तो आपको फिर होमवर्क मिल जाता है बोनस में। अच्छा, अब कितना टाइम गुजर चुका है यानी कि आपका होमवर्क करते करते? ये मुइन वाला सवाल आपने होमवर्क में करना है 5 मिनट, उससे ऊपर भी थे कोई सवाल? अच्छा जी, 28 नहीं है, 28 मैंने कराया। 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है। ये सवाल आपने करना है। चलो नया सवाल है, 10 मिनट मिलेंगे इसके, 1 घंटे में ही रहेंगे, ठीक है। 35, 45, बस पौने घंटे का होमवर्क, पौना घंटा आपकी ऐसी, ठीक है। जाएं जी, गो एंड किल द वेव्स। अल्लाह।